द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम कुछ वचनों को सीखेंगे। जिस प्रकार से मत्ती 22 का 39 में इस प्रकार से कहा गया है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। खुदा यीशु मसीह ने हमें प्यार करना सिखाया है। जैसे यीशु मसीह प्रेम है वैसे परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाया है। जब हम अपने पड़ोसी से, अपने भाई बहन से, जिसे हम जानते हैं, जिसे हम नहीं जानते, यदि हम उन सबों से अपने समान प्रेम रखते हैं तो यहाँ पर हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं प्रियो। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज़ लव, खुदा प्रेम है। और जब हम अपने भाई बहन से, जिसे हम देखते हैं, उससे हम प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तुम अपने भाई बहन जिसे तुम देखते हो, यदि तुम उसको प्रेम नहीं करते तो तुम मुझसे प्रेम कैसे करोगे। इसी प्रकार से हमें आज प्रत्येक भाई बहन को प्रेम करना है। हमें हर एक भाई बहन के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करना है। क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कहता है कि पिता को किसी ने नहीं देखा परंतु पुत्र ने अर्थात यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया है। आज आपको और मुझे परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज लोग आपको और हमें देखते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का, मसीह यीशु का प्रेम पाया जाना चाहिए। जब हमें देखेंगे तो लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जब हम अपने भाई, अपने बहन को अपने समान प्रेम करेंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर रहे होते हैं। क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा परंतु पुत्र ने अर्थात यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। उसी प्रकार परमेश्वर करुणा करने वाले, प्रेम करने वाला और दया करने वाला परमेश्वर है। यदि हम अपने भाई, अपने बहन से, अपने समान, अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं तो हम मसीह यीशु के प्रेम को प्रकट करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह पूरे बाइबल में प्रेम को प्रकट किया है। यीशु मसीह ने प्रेम के विषय में कहा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यहाँ तक कि यीशु मसीह अपने शत्रु से भी प्रेम करना हमको सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि तू अपने शत्रु से प्रेम रख और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना कर। खुदा हमें मोहब्बत करना सिखाता है, परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है और परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है प्रियो। आज हमें प्रत्येक भाई बहनों के लिए हमें खुदा से यही दुआ करना है कि प्रभु मुझे प्रेम करना सिखा, मैं अपने भाई, अपने बहन से अपने समान प्रेम कर सकूं। जैसे यीशु मसीह ने निस्वार्थ भाव होकर के, परमेश्वर के अधीनता में होकर के, खुदा के आज्ञाओं को मानते हुए उन्होंने निस्वार्थ लोगों से प्रेम किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन को पाए। तो जब आप और मैं हम प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रकट कर रहे होते हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया। खुदा यीशु मसीह को दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें तो अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर हम जैसे पापी को प्यार करता है, हमारे गुनाहों को, अपराधों को, पापों को क्षमा करता है। तो आज हमें परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों के लिए हमें दुआ करना है। हमें एक दूसरे के गुनाहों को, अपराधों को माफ़ करना है और उनसे हमें प्रेम करना है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने हमें प्रेम करना ही सिखाया प्रियो। यदि आपके अंदर में किसी भी रीति से यदि प्रेम नहीं आता है लोगों के प्रति तो खुदा से आप अनुग्रह मांगे, खुदा से विनती करिए कि हे प्रभु, जैसे तूने सबसे प्रेम किया, बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने लोगों के ऊपर तरस खाया, उनको, उनकी तकलीफ़ों को समझा, उनके आंसुओं को देखा और यीशु मसीह ने तरस खा करके उन्हें चंगा किया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जैसे यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर लोगों के ऊपर त्याग किया, उन्होंने प्रेम किया, इसीलिए लोगों की मदद करी, भलाई किया, उन्होंने लोगों को चंगा किया। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर से प्रेम करना है। जब हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हमें अपने पड़ोसी से अर्थात प्रत्येक भाई और बहनों से हमें प्रेम करना है। आज हम जिसको जानते हैं, जिसको नहीं जानते, उन सभी प्रियजनों के लिए हमें दुआ करना है बोझ के साथ कि परमेश्वर सबको आशीष दे, सबको उद्धार दे, सभी लोग खुदा में आगे बढ़ते जाइए। यदि हम प्रेम करते हैं अपने भाई, अपने बहन से तो हम खुदा की
की आज्ञा को पूरा करते हैं, हम परमेश्वर की जो है कि वाचा को पूरा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जैसे खुदा ने हमसे प्यार किया वैसे हमें हर एक भाई और बहनों से अपने समान प्रेम करना है प्रियो, क्योंकि प्रेम जब आप एक दूसरे को करते हो तो वहाँ पर क्षमा की प्राप्ति होती है। जब हमारे हृदय में किसी के लिए प्रेम आ जाता है, दया आ जाती है, तो वहाँ पर जो है कि एक क्षमा उत्पन्न होते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने हमको प्यार करना ही सिखाया, जैसे यीशु मसीह हमसे प्यार करता है इसलिए हमारे गुनाहों को क्षमा किया, हमारे पापों को माफ़ किया। वैसे हमें प्रत्येक भाई और बहनों के लिए दुआ करना है, उनसे प्रेम करना है। हमें हर एक भाई और बहनों को जो आज हम जिसको जानते हैं जिसको नहीं जानते, उन सभी से हमको प्रेम करना है प्रियो। जब हम प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के कार्यों के प्रति ईमानदारी से, वफादारी के साथ हम प्रभु में आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें जैसे प्यार किया है वैसे हमें हर एक भाई और बहनों को निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। यदि हम अपने मोहब्बत रखने वालों को मोहब्बत करते हैं तो इसमें हमारी क्या बड़ाई है, क्योंकि पापी भी ऐसे करते हैं। परंतु हमें अपने दुश्मन से भी प्रेम रखना है, हमें उन लोगों से भी प्रेम रखना है जो हमसे हमारा विरोध करते हैं, हमें सताते, हमें दुख देते, हमारी ताड़ना करते हैं, हमें तिरस्कार करते हैं, हमें हमारी बुराई, हमारी निंदा करते हैं। यदि हमसे दुश्मनी रखते हैं फिर भी हमें उन भाई उन बहनों को प्रेम करना है। जैसे यीशु मसीह के ऊपर थूका गया, उसको मारा गया, उसको कोड़े से मारे गए, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ़ कर देना। खुदा ने उनसे प्यार किया तभी तो उन्हीं लोगों के लिए खुदा ने माफ़ी मांगा ना। वैसे हमें हर एक लोगों के लिए माफ़ी मांगनी है, हर एक गुनाहों को माफ़ कर दे खुदा। इस भाई को, इस बहन को उद्धार दे दे, इस सत्य को जानकर स्वतंत्र हो सके, ऐसे खुदा से हमें दुआ करना है प्रियो। तो प्रत्येक को लोगों को यही कहना चाहूँगी कि खुदा हमें अपने प्रवर्तनाशक पड़ोसी से प्रेम रखोगे। परमेश्वर ने हमें अपने भाई और बहन से अपने समान प्रेम करना सिखाया है। ठीक।